दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त फ्रांस ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। फ्रांस लगातार भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के लिए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। दरअसल फ्रांस और भारत अब मिलकर साथ में भारतीय फाइटर जेट के इंजन के निर्माण में साथ में काम करने वाले हैं। फ्रांस की ओर से 36 राफेल को समय से पहले भारत को डिलीवर करके अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों ही एडिशनल फ्रांस से राफेल खरीदने पर विचार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया को इक्विपमेंट बेचने वाले विदेशी हथियार कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट डील का एक तय हिस्सा यहाँ की डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर अनिवार्य रूप से इन्वेस्ट करना होता है। अब नेवी वर्जन का अगर राफेल की डील होती है तो इस राफेल डील में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का आधा ऑफसेट किया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का आधा हिस्सा इंडिया में इन्वेस्ट होगा। पिछले साल से अब तक फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन और इंडियन अथॉरिटीज के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सैफ्रॉन राफेल में लगने वाला इंजन M88 और भारत के उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टरों के लिए शक्ति इंजन डेवलप किए हैं और अब कावेरी इंजन को शक्तिशाली बनाने के लिए फ्रांस और भारत दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स ने कावेरी इंजन के असेसमेंट में पाया है कि उसे उड़ाने लायक बनाने के लिए उस पर 20 से 30% काम और करने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 80 LCA Mk1A फाइटर जेट्स खरीदने हैं, जो तकनीकी तौर पर इस साल बेड़े में शामिल वर्जन से ज्यादा उन्नत होंगे। कावेरी को LCA के अगले वर्जन के लिए तैयार करना है। इससे उनको भारत में बने इंजन लगे होने का गौरव हासिल होगा। फ्रांसीसी कंपनी को पूरा भरोसा है कि वह ये काम कर लेगी। वे इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार हैं। अगर फाइटर जेट के इंजनों के निर्माण की बात करें तो किसी भी फाइटर जेट के इंजन के निर्माण में एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियरों की जरूरत होती है। माना जाता है कि जिन देशों को लगभग 50 साल के फाइटर जेट के निर्माण का अनुभव है वो आसानी से किसी भी फाइटर जेट के इंजन का निर्माण कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया में देखा जाए तो रूस, अमेरिका, यूके और फ्रांस वे चुनिंदा देश हैं जिनको फाइटर जेट और इंजनों के निर्माण में महारत हासिल है। लेकिन अब इन देशों में भारत, चीन और जापान का भी नाम जुड़ रहा है। 90 के दशक में भारत ने इंजनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 1998 तक कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप का निर्माण कर लिया गया था और साथ ही उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई थी। इन इंजनों का उपयोग भारत के तेजस लड़ाकू विमानों में किया जाने वाला था, लेकिन जब तेजस लड़ाकू विमानों में इन इंजनों का उपयोग करके परीक्षण किया गया जिनमें कई तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब ये तेजस लड़ाकू विमान ऊपर आसमान में पहुंचता था तो ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता था, जिसके चलते तेजस विमान में लगे कई पार्ट्स पिघलने लगते थे और साथ ही इसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट था वो भी कम होने लगता था। इसके बाद 2004 में फ्रांस ने कावेरी इंजन को तकनीक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई एल्टीट्यूड में तेजस विमान का परीक्षण किया, लेकिन वहां भी तेजस विमान विफल रहा। लेकिन भारत को इस वक्त एक लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट की सख्त आवश्यकता है, इसलिए भारत ने अमेरिका से तेजस के लिए एक इंजन खरीदा जो कि मैक्सिमम थ्रस्ट 48 किलो न्यूटन तक का जनरेट करता है। 2014-15 तक तेजस विमान में जो स्वदेशी इंजन के उपयोग का प्रोग्राम चल रहा था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था, लेकिन इसके 2 साल बाद कावेरी इंजन पर फिर से काम शुरू करने की योजना बनाई गई और इस बार फ्रांस का सहयोग लेने की बात कही गई। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की जिस कंपनी के साथ काम शुरू करना था वह कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी साझा करने पर सहमत नहीं हुई और इस तरीके से उनके साथ जो बातचीत चल रही थी वो नहीं बन पाई, क्योंकि भारत चाहता था कि इसका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाए, लेकिन कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट बार बार फेल होता रहा। इस कावेरी इंजन के फेल होने की वजह इसका आफ्टर बर्नर है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसका ड्राई सेक्शन अच्छे से काम कर रहा था। लगातार फ्रांस और भारत के मजबूत होते रिश्ते की वजह से सैफ्रॉन जो इंजनों के निर्माण में एक्सपर्ट्स कंपनी मानी जाती है वह अब कावेरी इंजन के निर्माण के लिए सहमत हो गई है और इसका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही किया जाएगा। ये जो कावेरी इंजन को अपग्रेड किया जाएगा ये 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा जो कि भारत के आने वाले कई फाइटर जेट में उपयोग किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।